हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कंप्यूटर्स की जनरेशन्स कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर की विशेषताएं आपको यहाँ पर मैंने बताई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर के अगले टॉपिक पे मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कंप्यूटर्स के जनरेशन्स कौन कौन सी जनरेशन्स होती हैं। कंप्यूटर में यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में यहाँ पर जनरेशन्स का अर्थ होता है कि उसके हार्डवेयर डिवाइस या फिर उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डिवाइस में यहाँ पर कुछ बदलाव करना। उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर को जो है वो लगभग यहाँ पर 5 जनरेशन्स में यहाँ पर जो है वो डिवाइड किया गया है, जिनमें जो है वो सब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आती है 1946 से लेकर 1959 तक, जिनमें जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया गया था। इसके बाद जो है वो दूसरी पीढ़ी आती है जो कि 1959 से लेकर 1965 तक, जिसमें जो है वो ट्रांजिस्टर का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया गया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो पीढ़ी आती है इसकी वो आती है 1965 से लेकर 1969 तक, जिसमें जो है वो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यहाँ पर यूज़ जो है वो किया जाने लगा था। उसके बाद चौथी पीढ़ी जो आती है वो आती है यहाँ पर 1969 से लेकर 1980 तक, जिसमें जो है वो VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा था। उसके बाद जो पांचवी पीढ़ी यहाँ पर आती है 1980 से लेकर जो अभी तक जो है वो यहाँ पर जो है वो चली हुई है, जिसमें जो है वो यहाँ पर ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा था। तो अभी मैं जो है वो इन जो आपको यहाँ पर इनकी जनरेशन जो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट्स यहाँ पर आपको बताई, तो अभी मैं इनको बारी बारी जो है वो यहाँ पर सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जिनमें से जो है वो पहली पीढ़ी आती है यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को जो है वो 1946 से लेकर 1959 तक जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया गया था। इसको जो है वो यहाँ पर पहली जनरेशन जो है वो माना जाता है। इस जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर जो है वो बनाए गए थे, उन सभी कंप्यूटर को बनाने में यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स वो है वो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। इसका कारण ये था कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो कंट्रोल कर पाते थे। इस जनरेशन में कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर दूसरी पीढ़ी आती है यहाँ पर ट्रांजिस्टर। 1959 से लेकर 1965 तक जो भी यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो बनाए गए थे, इसको जो है वो यहाँ पर सेकंड जनरेशन के नाम से जो है वो जाना जाता था। इस जनरेशन में जिस कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट्स के रूप में यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो होता था। वैक्यूम ट्यूब्स जो कार्य करता है वही काम ट्रांजिस्टर भी जो है वो करता था। ट्रांजिस्टर का साइज वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत ही छोटा होता था। इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी मेमोरी के रूप में और मैग्नेटिक टेप को और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी रूप मेमोरी के रूप में यहाँ पर जो है वो यूज़ जो है वो किया जाता था। उसके बाद जो है वो यहाँ पर थर्ड जनरेशन में यहाँ पर जो ऐसे कंप्यूटर आते थे जिनको जो है वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में यहाँ पर जो है वो जाना जाता था। 1965 से लेकर 1971 तक जो भी कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे, उनको जो है वो थर्ड जनरेशन में यहाँ पर रखा जाता था। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में जो भी ट्रांजिस्टर के स्थान पर यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल जो है वो किए जाने लगा था। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर आते थे जिनमें जो है वो VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किए जाने लगा था। 1969 से लेकर 1980 तक इस समय के कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे, उनमें उनको जो है वो फोर्थ जनरेशन में यहाँ पर रखा गया है। फोर्थ जनरेशन में जो है वो VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किए जाने लगा था। जिनको जो है वो हज़ारों IC को मिलाकर यानी कि हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिलाकर जो है वो एक VLSI माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर बनता था। उसके बाद आती है यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन जो कि 1980 से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर अभी तक जो है वो यहाँ पर चली हुई है। 1980 से यहाँ पर शुरू हुई जो भी यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वो आज तक जो है वो यहाँ पर चले हुए हैं। इस जनरेशन में जो है वो यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में यहाँ पर ULSI माइक्रो प्रोसेसर यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जैसे माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा था। यह एक ऐसे ULSI माइक्रो प्रोसेसर हैं जिनको बनाने के लिए 10 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है।
इस फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सिग्नल डेटा प्रोसेसिंग को जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। इस जनरेशन में जो एडवांस न्यू लैंग्वेज का यहाँ पर जो है वो आविष्कार हुआ था, जैसे कि जावा, विजुअल बेसिक, .NET। तो ये थे यहाँ पर कंप्यूटर्स की जनरेशन्स, यहाँ पर 5 पीढ़ियाँ। और आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कंप्यूटर के बारे में। तो ऐसे ही आपको रोज़ मेरे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जो है वो वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहेंगे कंप्यूटर के बारे में। और दोस्तों सीखते रहिए कंप्यूटर मेरे साथ। और मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कंप्यूटर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।